मऊ आइमा विकास खंड के सिसवा मदारी ग्राम पंचायत में विकास के नाम पर घोर लापरवाही। मऊ आइमा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिसवा मदारी के सिसवा ढणवा गांव के हालात पिछले 35 वर्षों से बद से बदतर बने हुए हैं। गांव की सड़कों के हालात इतने खराब है कि बरसात के दिनों में घर से निकलना भी एक चुनौती बन जाता है। कीचड़, गंदगी और टूटी सड़कें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान कल्पना पटेल और उनके प्रतिनिधि कमल पटेल द्वारा किसी भी विकास कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से 10,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। वहीं शौचालय निर्माण के नाम पर 2,000 तक की रिश्वत मांगी जा रही। गांव में सफाई व्यवस्था नहीं है, नालियों का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ और सड़कें बदहाल है। सैकड़ों ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रधान की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और खुलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। सूत्रों के मुताबिक ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की मिलीभगत से इंटरलॉकिंग और नल मरम्मत जैसे कार्यों में भारी पैमाने पर घोटाले हुए हैं। फर्जी नालों की मरम्मत दर्शाकर पैसे का लेन देन किया गया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे। अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंचेगी और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता अम्बुज शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण में अम्बुज शर्मा। अभी हम पहुंचे हैं एक ऐसी ग्राम सभा जो जनपद प्रयागराज के कुंभ महाकुंभ, जहां पर योगी मोदी का हमेशा दौरा रहता है। आने जाने का सिसवा ग्राम सभा विकासखंड मानदाता विकासखंड मऊ आइमा की एक सिसवा जो है ग्राम सभा है और यहाँ के प्रधान जो है कल्पना पटेल जी हैं, उनके पति यहाँ के प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये रास्ता जो एक पगडंडी टाइप का रास्ता है और ये मूल रास्ता है सभी ग्रामवासियों के निकलने का। उस रास्ते पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गांठ भर पानी भरा रहता है। और प्रधान जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ग्राम सभा के लिए कोई भी धनराशि नहीं देते हैं, क्योंकि ये प्रतापगढ़ प्रयागराज के बॉर्डर पर मिलता है। और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ का जो पैसा है वो निकाला जा चुका है, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनी। ग्राम प्रधान से जब यहाँ के ग्रामीण बात करते हैं तो प्रधान का कहना है कि ये मेरे क्षेत्रफल में आता ही नहीं है, क्योंकि एक बॉर्डर पड़ता है, यहाँ के लिए पैसा नहीं आवंटित होता है भारत सरकार द्वारा। क्या ये कहाँ तक सच है? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के मऊ आइमा ब्लॉक के बीडीओ और एडीओ पंचायत डीपीआरओ साहब, इस जिले के जो है डीएम साहब कहां तक इस ग्राम सभा की समस्याओं को दूर करेंगे? आइए हम आप बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से, क्या कुछ कहना रहेगा इन ग्रामीणों का, इन पीड़ितों का, कि इस रास्ते से बहन बेटियों की शादी हुई, मट्टी हुई, किस तरीके से निकाला जाता है बारिश के मौसम में। ये बोले भैया, वो बोलो बोल रहे हैं कि प्रधान आया 200 रुपया ले गया, अब तक का कुछ नहीं आया। कौन 200 रुपया आपसे लिया था बहन जी? प्रधान क्या नाम है उनका? कमल। हाँ। आप लोगों से कॉलोनी के नाम पे 200 रुपए। हाँ, फोटो भी खींच के ले गया। पैसा कॉलोनी की लिस्ट में नाम नहीं आया, अब तक आया। आप बताइए, इतनी सबसे खराब स्थिति में रह रही है। खर्च होता है नहीं बिल्कुल। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण इकट्ठे हुए जो एक पगडंडी आती है जो यस्सी गांव में, यस्सी मौजे में आती है। यहाँ के जो रहने वाले हो यस्सी हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर गांठ भर कीचड़ में खड़े। क्या नाम है आपका? मिथुन है सर मेरा नाम। क्या कुछ ये रास्ता कब तक नहीं बना? रास्ता सर 30 साल से हो गया नहीं बन रहा है। प्रधान कितने दिन से है? प्रधान 30 साल हो गए सर, रास्ता बन ही नहीं रहा है। क्या बोलते हैं आपने इस विषय में? बोलते हैं सर, तो बोलते हैं कि बनेगा, अब कब बनेगा? अब कोई समस्या नहीं मिल रहा है, कब बनेगा? और यहाँ पर बहन बेटी आते हैं, नात रिश्तेदार रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, तो वहाँ पर वो गाली लुक देते हैं। रिश्तेदार कैसे गाड़ी लेके आए, कैसे जाए? रास्ता बन ही नहीं रहा कायदे से। प्रधान जी से इस विषय में आपने बात की, क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी क्या बोले? प्रधान जी यही बोले कि बनेगा सर, अब उसके आगे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या बताया, वहाँ नाली रोड सब सर, न पानी जाने का रास्ता है, न कोई समस्या हल हो रहा है, न गाड़ी मोटर आने जाने का रास्ता है। क्या करें सर? क्या चाहते हैं आप लोग? सड़क बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। यहाँ का देख रहे हैं यहाँ के डीएम साहब
किस तरीके से आपके क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सभा ऐसी भी है कि इन ग्रामीणों की हालत आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ के ग्रामीण परेशान हैं। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को चमकाने की और अमेरिका जैसे बनाने की बात करते हैं, वहीं इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है, एक ग्राम ऐसा भी है कि जहां पर आने जाने वालों का रास्ता नहीं है। और भी हम आपको बताएंगे, और भी ग्रामीणों से बयान लेंगे। सिसवा ग्राम सभा के प्रधानमंत्री आवास योजना में कितनी धांधली है ये हम आपको आज दिखाएंगे। यहाँ के प्रधान के द्वारा हर ग्रामीणों से 100-200 रुपए लेकर उनका ऑनलाइन के नाम पर उनसे पैसों का जो एक बना लिए रूल कि उनसे 100-200 हर ग्रामीण से हर 6 महीने पे लेना, वो अपना खर्च चलाना। ये कहां तक योगी सरकार के लिए जायज है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर ग्राम सभा में एक भी घर कच्चा ना होने का जो बीड़ा उठाया है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इस सिसवा ग्राम पंचायत के प्रधान इसको पूरी तरीके से फेल करते नजर आ रहे हैं। हम आपको ऐसे झोपड़े उनकी दिखाएंगे जहां पर एक ही झोपड़े में खाना बनाना, एक ही झोपड़े में सास बहू बेटे और ससुर को रहना, और इसी झोपड़े में कंडी और आग जलाने के जैसे सिस्टम रखना, और इसी बारिश के मौसम में लगातार जहरीले जंतुओं का हर व्यक्तियों को डसना, उनकी मौत होना, एक ग्राम प्रधान को क्यों नहीं दिखाई देता है। हम आपको एक झोपड़े की सीन दिखाएंगे, इसी में इनका खाना रहता है, इसी में इनका रहना सोना हर एक चीज इसी में चलता है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस झोपड़े में लगातार एक ही झोपड़ा नहीं, इस सिसवा ग्राम सभा में लगभग सैकड़ों झोपड़े ऐसे हैं जिस पर एक ही झोपड़े में रहना और खाना होता है। इसी में आप खाना बनाती हैं? हाँ यही माँ, हाँ यही बनाती। इसी में लकड़ी भी रहती है? हाँ लकड़ी भी है। जहरीले जंतु नहीं निकलते? डर नहीं लगता आपको? अब डर लागत है तो कहाँ करिए, अभी झोपड़ी में रही तो खाना बनाई थी, डर लागत है तो कहाँ करिए। आपको कॉलोनी नहीं मिली? नहीं हमको कॉलोनी नहीं मिली। शौचालय मिला होगा? हाँ शौचालय मिला था आपको? हाँ। कितना पैसा भी मांगे गया? ये तो बोले हाँ प्रधान कॉलोनी में नहीं देता है। हाँ, इसमें जहरीले जंतु का खतरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, सास बहू, हमारा आदमी, हमारे ससुर, हमारे नंद, 4 बच्चे हमारे सब यहीं पर रहते हैं। शौचालय मिला आपको? शौचालय मिला है बस। उसमें पैसा प्रधान ने मांगा आपसे? नहीं। ऐसे एक झोपड़े नहीं, इस सिसवा ग्राम सभा में सैकड़ों ऐसे झोपड़े हैं जहां पर सास ससुर बेटा और बहू एक साथ एक झोपड़े में रहते हैं। इस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक ग्राम प्रधान के द्वारा किस तरीके से पब्लिक को छला जा रहा है, और लगातार वही ग्राम प्रधान यहाँ लगभग 30 साल से प्रधानी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं ग्रामीणों की मैं बात कर रहा हूँ, यही ग्रामीण इन्हीं को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।